दोस्तों ओवैसी की एक स्पीच बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि देखो ओवैसी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं आप पाकिस्तान में भिजाकर, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अमेरिका जो वेनेजुएला के अंदर अटैक किया है, ओवैसी का कहना है कि उसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करे और वहां के जो लश्कर तैयबा हैं, वहां के जो टेररिस्ट संगठन है उनको कैप्चर किया जाए। लेकिन मैं जरा बता देना चाहता हूं ओवैसी को भी मैं कह रहा हूं कि जो आपने जोश जोश में ये बात कही है, चलिए ठीक है, और जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं उनको भी बता दूं। देखिए, अमेरिका ने जितने भी इन पर हमला किया है वेनेजुएला के अंदर, चाहे वो इराक के ऊपर किया या फिर लीबिया के ऊपर किया, ये कोई पहली मामला नहीं था। इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन के साथ भी यही किया था इन लोगों ने 2003 में। तो जिन भी देशों पर ये कैप्चर कर रहे हैं, ऐसे टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, जरा उनमें से एक भी हमें बता दीजिए वो न्यूक्लियर पावर देश है। एक भी आपको न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर बैठा था ओसामा बिन लादेन और वही अमेरिका था 2011 में स्ट्राइक की थी। हालांकि पाकिस्तान में ही किया गया था, लेकिन यह देखकर किया गया था कि पाकिस्तान से हमारा रिलेशन खराब ना हो। वो एक हाइड स्ट्राइक थी। वो इस तरीके से किया गया था कि पाकिस्तान को किसी को भी पता नहीं था कि वो स्ट्राइक हुई थी। बाद में रिवील किया गया, बाद में जाना गया कि अमेरिका ने वहां पे स्ट्राइक की थी, ओसामा बिन लादेन मारा गया। लेकिन वेनेजुएला के अंदर जो हुआ वो टारगेटेड स्ट्राइक था, और ये जानते हुए भी रिलेशन खराब हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट को हमें चाहिए हिरासत में। तो वहां पे टारगेटेड अटैक था, डायरेक्टली अटैक किया गया था, कोई हाइड अटैक नहीं था। और एक न्यूक्लियर कंट्री पर अगर आप इस तरीके से अटैक करेंगे तो वर्ल्ड वॉर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवैसी जी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल आपने जोश जोश में कह दिया, चलिए ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। तो अगर भारत अगर किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से करता है जैसे अमेरिका ने किया, तो वर्ल्ड वॉर के चांस बढ़ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें एक देश नहीं कई देश भी आ जाएंगे सामने, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। हाँ, हम वहां पे कह सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं, जो देश न्यूक्लियर पावर नहीं है वहां पे हम स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बैकबोन है, एक अच्छा हमारे पास बैकअप है। जिस तरीके से कह रहे हैं भाषणों में अच्छा लगता है, ये रियल टाइम पे गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं कदम उठा सकती। 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब पोखरण टेस्ट हुआ था, भारत को एक बैकबोन सपोर्ट मिल गया था, जिससे कि अब कोई भी डायरेक्टली भारत पर अटैक नहीं कर सकता।